हेलो एवरीवन, वेलकम टू चार्टर्ड विजडम। मेरा नाम है हिमानी और मैं आज आपको सबको बताने वाली हूँ हाउ टू डू जीएसटी रिकंसिलिएशन इन 2 मिनट, चाहे कितने भी ट्रांजैक्शंस क्यों ना हो। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मेरी की वर्कबुक है जिसमें मैंने दो टैब्स क्रिएट कर रखे हैं, एक बुक्स का और एक जीएसटीआर 2बी का। इसमें मेरा सारा बुक्स का डेटा है और इसमें मेरा सारा जीएसटीआर 2बी का डेटा है, जो मैंने जीएसटीआर 2बी डाउनलोड करी थी। बी2बी के सारी ट्रांजैक्शंस मैंने इसमें ले ली है। अब हमें इन दोनों डेटा को कंबाइन करना है ताकि हम एक टेबल बना सकें और जिसमें से हम रिकंसिलिएशन करेंगे। तो उसके लिए हम एक नई वर्कशीट खोलेंगे, एक नई टैब बनाएंगे। मैंने जीएसटी या 2बी का डेटा सिलेक्ट किया, कॉपी एंड मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। ध्यान रखिएगा कि जो आपके हेडर्स 2बी के हैं, सिमिलरली आप बुक्स के लीजिए ताकि आपका टेबल एक यूनिफॉर्मिटी के साथ बने। उससे पहले हम अपने इस न्यू शीट में एक रीमार्क्स का कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जीएसटी या 2बी क्योंकि मेरा 2बी का डेटा है। नीचे तक लिखिएगा। उसके बाद मैं अपने बुक्स वाले टैब में जाऊंगी एंड सारा डेटा सिलेक्ट करके कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे मैं रीमार्क्स लिख दूंगी बुक्स एंड ये नीचे तक ट्रैक कर लेंगे। अब ये डेटा हमारा पिवट टेबल बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। पिवट टेबल बनाने के लिए मैं अपने इस टेबल में जो सबसे पहला मेरा सेल है जो कि A1 है, मैं वहां जाऊंगी। फिर इंसर्ट, इंसर्ट के बाद पिवट टेबल। पिवट टेबल के बाद एक पॉपअप आएगा कि आपको ये जो पिवट टेबल है वो आपको न्यू वर्कशीट में बनाना है या एग्जिस्टिंग। हम न्यू वर्कशीट में बनाएंगे ताकि हमें इजी रहे, एग्जिस्टिंग में कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये न्यू वर्कशीट, और यहाँ पे ये फील्ड्स आ गए हैं। जो जो हमारे टेबल में कंटेंट थे वो सारे हमारे फील्ड्स हैं। हमें कौन सा फील्ड कहाँ इनपुट करना है वो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। जीएसटी सप्लायर रोज में, ट्रेड नेम भी, इनवॉइस डेट भी हमें रोज में चाहिए, इनवॉइस नंबर भी। इसके बाद हम रीमार्क्स वाला लेंगे। रीमार्क्स वाला हम स्क्रॉल करके ढूंढेंगे, रीमार्क्स हमें कॉलम में चाहिए। देन टैक्सेबल वैल्यू, वैल्यू में सारे के सारे टैक्सेस हमें वैल्यूज में चाहिए। स्टेट, सेंट्रल, इंटीग्रेटेड एंड इनवॉइस वैल्यू एज वेल। हमारा टेबल अभी कुछ इस तरीके से तैयार होके आया है। अब हम इस टेबल का थोड़ा डिस्प्ले चेंज करेंगे। उसके लिए आप टेबल में किसी भी सेल पे जाकर राइट क्लिक करो, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाओ और डिस्प्ले में जाकर क्लासिक पिवट टेबल लेआउट कर दीजिए एंड ओके। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो जीएसटी सप्लायर है और लीगल नेम है, दोनों में टोटल शो हो रहा है। हमें इस टोटल की कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम जीएसटी सप्लायर में किसी भी सेल में जाएंगे, उस कॉलम के राइट क्लिक करेंगे, फील्ड सेटिंग्स, विल गो टू नन एंड ओके। इसी तरीके से लीगल नेम में भी, लीगल नेम में जाएंगे, राइट क्लिक, फील्ड सेटिंग्स, नन एंड ओके। अब जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी इनवॉइस डेट ब्लैंक आ रही है लेकिन मंथ्स का क्रिएट हो गया जो कि मंथ वाइज दिखा रहा है। तो हम मंथ्स में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड अनग्रुप। आपका डेटा आ गया इनवॉइस डेट का भी एंड इनवॉइस नंबर का भी। बट आप जैसे देख सकते हैं कि इनवॉइस डेट में भी टोटल आ रहा है, तो हम वही स्टेप करेंगे जो हमने सप्लायर में और लीगल नेम में किया था। राइट क्लिक करेंगे इनवॉइस डेट में किसी भी सेल पे जाके एंड फील्ड सेटिंग्स एंड नन। ये हमारा टेबल तैयार हो गया। ये हमारा सारा बुक्स का डेटा। मैं आपको एक कलर कोडिंग करके दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली पता चल जाए। एंड ये हमारा जीएसटी या 2बी का डेटा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके आगे आप जा रहे हैं तो ये टोटल वैल्यूज भी आई हुई हैं जिसमें दोनों के, बुक्स के एंड जीएसटी या 2बी के, इनवॉइस वैल्यू एडेड है, आईजीएसटी एडेड है, सब कुछ एडेड है। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें किसी भी सेल में जाके हम राइट क्लिक करेंगे एंड रिमूव ग्रैंड टोटल। ये आपका सॉर्टेड टेबल आ गया है। अब हमें डिफरेंस किसका चाहिए, बुक्स का टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी या 2बी का टैक्सेबल वैल्यू। तो उस डिफरेंस को निकालने के लिए आपको देखना होगा कि वो कौन से सेल में है। जैसे E6 में हमारा शुरू होता है बुक्स का टैक्सेबल वैल्यू और J6 में शुरू होता है हमारा जीएसटी या 2बी का टैक्सेबल वैल्यू। तो हम लास्ट में आएंगे, इक्वल टू E6 माइनस J6।
अब हम इस फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे, कंट्रोल डी। अब हमें तो सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू का नहीं चाहिए ना, हमें तो SGST, CGST, IGST और इनवॉइस वैल्यू का भी डिफरेंस चाहिए। तो हम उसके लिए इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे और आगे 4 प्लेसेस तक पेस्ट कर देंगे। सिमिलरली इसको ड्रैग करेंगे एंड कंट्रोल डी। ये हमारा सारा वैल्यूज आ गई है। अब जिस जिसमें जीरो है वो तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो सारा डेटा हमारा मैच हो रहा है, मतलब रिकंसिलिएशन इज कम्प्लीटली डन फॉर देम। जो हमारा मैच नहीं हो रहा है वो है ये सारे जहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ नंबर्स आ रहे हैं। सबसे पहले वाले में आ रहे हैं। अब सबसे पहले वाले में सप्लायर का GST तो सही है, डेट भी सही है, इनवॉइस नंबर भी सही है, डिफरेंस आ रहा है लीगल नेम में। अब टेक इंडिया मशीनरी हमारी बुक्स में है, लेकिन टेक हाइफन इंडिया हमारे GST में रिकॉर्ड हुआ है। तो आप अपने बुक्स को अमेंड कर सकते हो कि आप सिमिलरली जो नाम आपका GST में फाइल हुआ है वही नाम से आप अपने बुक्स में चेंजेस कर दीजिए, ताकि वहां पे एरर हट जाए। तो मैं अब अपनी जो मेरा कंबाइंड डेटा, अगर मैं उसमें जाऊंगी, मैं इसमें सर्च करूंगी टेक इंडिया। ये मैंने टेक इंडिया सर्च किया। अब जैसे देख सकते हैं ये मेरा टू बी वाला है, ये मेरा बुक्स वाला है। तो मैं टू बी वाला ही कॉपी कर रही हूँ बुक्स में, और मैं वापस से अपने पिवट टेबल में आऊंगी, पर यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। यहाँ चेंजेस करने के लिए आपने पिवट टेबल में किसी भी सेल पे जाएं आप, राइट क्लिक करो एंड रिफ्रेश। आप देख सकते हो कि हमारा जो नाम था वो अब एक में ही आ गया है, नंबर भी मैच कर रहा है, डेट भी मैच कर रहा है। देखते हैं कि आप अकाउंट अमाउंट मैच कर रहा है। हमारा अमाउंट मैच नहीं कर रहा है। हमारा GST में अमाउंट है SGST का एंड CGST का 607.5 एंड बुक्स में है 405। इसका मतलब टैक्स रेट्स का डिफरेंट आया है। तो आपको एक गलती तो पता चल गई कि आपको कैसे ऑब्जर्व करना है। हम आगे जाते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारा है 3,50,000। अब यहाँ 3,50,000 है 717। अब आप इसमें देखेंगे कि ये जो इनवॉइस है 717 वो आपके बुक्स में तो रिकॉर्डेड है, लेकिन आपके GST में नहीं है। तो हमें अपने सप्लायर को बोलना होगा कि ये वाला इनवॉइस अपने GST में भी फाइल करिए। उसके बाद हमारा लास्ट, ये भी डिफरेंस आ रहा है 49th इनवॉइस। अब ये डिफरेंस हमारा क्यों आ रहा है? अब आप जैसे देख सकते हैं कि ये टू बी में फाइल्ड है, लेकिन ये हमारी बुक्स में नहीं है। तो हमें इस इनवॉइस को, इस ट्रांजैक्शन को हमारे हमारी बुक्स में भी रिकॉर्ड करना होगा। इस तरीके से आपका पूरा GST टू ए रिकंसिलेशन हो जाता है विद इन 2 मिनट्स। बस पिवट टेबल बनाना है आपको एंड आपको ये फॉर्मूला लगाना है एंड यू आर डन विद इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप GST, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस कंप्लायंस को डीपली समझना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाइए। हमारी वेबसाइट है CWGS.learning के लिए। यहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप एडवांस GST में भी एनरोल हो सकते हैं, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस कंप्लायंस। सारे के सारे कोर्सेज में आपको थियोरिटिकल से लेके प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी एंड ईच कोर्स का प्राइस है 999 ओनली।